गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और ये देखिए मेरा मेहंदी, पूरा मेहंदी हमने लगाया है। आज है जानवी का बर्थडे और पूरा जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी और अचानक से आ गया बारिश बहुत तेज़। फिर भी अभी ठीक है, बारिश कम हुआ है तो अभी सब कोई नहा धो रहा है। पूजा करवाना है सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा तो उसी की तैयारी चल रही है। और डुग्गू अभी सो रही है, डुग्गू के पापा भी सो रहे हैं। बस मम्मी मेरी नहा धो के रेडी हो गई है। अब मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी। बहुत सारे लोग आ रहे हैं पूजा में और आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत ख़ास दिन है डुग्गू के लिए, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। तो आप लोग ना आज कमेंट में बस लिखिएगा, डुग्गू को आशीर्वाद दीजिएगा, हैप्पी बर्थडे, उसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और चलिए अभी हम रेडी होना है, जल्दी जल्दी फटाफट नहाना धोना है। सो गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को पता है आज है डुग्गू का बर्थडे और बहुत 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 ज़्यादा बड़ा वाला स्पेशल डे। तो यहाँ पे ना मैं करवा रही हूँ पूजा, क्योंकि ना पूजा करवाने की बहुत सारी वजह है। क्योंकि आज से 7 साल पहले जब डुग्गू हुई थी ना, सेम डे सेम सब कुछ था। मतलब आज के दिन ना हमारे यहाँ बोलते हैं पूर्णिमा था, बहुत बड़ा वाला दिन था। और सेम आज के दिन भी वैसा ही पत्रा के अनुसार वैसा ही सब कुछ था। तो फिर यहाँ पे ना मम्मी गठबंधन कर रही थी और हम लोग पूजा के लिए बैठ गए थे। यहाँ पे पंडित जी बोल रहे थे, एकदम ध्यान पूर्वक ये कथा सुनिएगा, क्योंकि कान में एकदम घुसना चाहिए और कहीं दिमाग ध्यान नहीं रहना चाहिए। और डुग्गू भी हमारे साथ बैठी थी। और आप सोच रहे होंगे कि डुग्गू ने ब्लैक क्यों पहना है। तो डुग्गू का ना मन था, मैंने उसको बोला पूजा में ब्लैक नहीं पहनते बेटा, रेड पहनो। तो उसके बड़े मामा भी ब्लैक पहने थे तो इसीलिए वो भी ब्लैक पहन ली, बोली क्या नहीं मैं ब्लैक ही पहनूंगी। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था, शांतिपूर्वक सारा कथा हो रहा था। और जानवी के दादा दादी भी एकदम सुबह सुबह पहुँच गए थे पूजा के लिए, क्योंकि उनको लगा था कि हम नहीं पहुँच पाएंगे, बट टाइम से पहुँच गए। और सबसे बड़ी बात ये थी ना कि सुबह से ना एकदम बारिश हो रहा था, एकदम छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहाँ पंडित जी 9 बजे पूजा करवाने वाले थे, वहाँ 11:30 बजे पूजा स्टार्ट ही हुआ था। और फिर यहाँ धीरे धीरे, और आपको पता ही है सत्यनारायण भगवान के पूजा में बहुत टाइम लगता है। कम से कम 3-4 घंटे ही लग जाते हैं। 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए, 3-4 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ पे ना मेरे पतिदेव और मेरा ना पैर, मतलब मेरे पतिदेव का तो नहीं भी चलिए चल जाता है, लेकिन मेरा तो एकदम पैर में ना पूरा दर्द सा होने लगता था। एकदम लग रहा था कैसे करूं, जल्दी जल्दी पूजा हो जाए। और यहाँ पे मेरा लड्डू गोपाल को भी जानवी ने पिंक न्यू ड्रेस पहना के कथा सुनने के लिए रख दिया था। बोली मम्मा मेरा बर्थडे है तो मेरा भाई भी न्यू कपड़ा पहनेगा। तो मैंने उसके लिए भी बहुत सारा कपड़ा लिया था। आप लोगों को मैंने शेयर भी की थी पहले जब ख़रीद के लाई थी, तो उसी टाइम का है। तो बाबू भी यहाँ पिंक पहन लिया था। और यहाँ पे मेरे पतिदेव हवन वगैरह, हवन तो नहीं, पूजा पाठ कर रहे थे। और मुझे बोले थे ना कि बस आप हाथ पकड़ लीजिएगा, हो जाएगा। तो मैं भी यही कर रही थी। और यहाँ पे पंडित जी मुस्कुरा रहे थे, कुछ ऐसी बातें बोले थे जिससे कि मुस्कुराहट आ गई थी। यहाँ पे कलश की पूजा हो गई। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में। और भगवान करे मेरी बेटी को ऐसे ही ज़िंदगी भर, वो अपने बर्थडे केक काटने से पहले वो भगवान का दर्शन करे, पूजा करवाए। और आप लोग ना बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बेटी एकदम अच्छा बुद्धि हो, भगवान उसका अच्छा सोच रखे। बस मुझे इतना ही चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो बच्चे कर ही लेंगे, पहले उसकी सोच और ईमानदारी, उसके अलावा कुछ नहीं। और एक अच्छा इंसान, बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता रानी उसकी सारी विषय पूरा करे इस दिन। और यहाँ पे हवन हो रहा था और मुझे ना बहुत तेज़ धुआं लग रहा था। और यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी लोग सब आ गई थी पूजा में। और पता है सबसे ज़्यादा ना मुझे परेशानी होता है हवन के टाइम में। हवन के टाइम में ना एकदम धुआं लगता है ना, ऐसा लगता है मेरे साइड ही लग रहा था। और यहाँ पे मेरा भाई भी आ गया था हवन करने के लिए। सब एक एक करके कर रहे थे, मम्मी भी कर रही थी यहाँ पे हवन। चलिए देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। ओम श्री सत्यनारायणाय स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाय स्वाहा। राम रामाय नमः स्वाहा। ओम राम
रामाय नमः स्वाहा। ओम राम रामाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि मति से जनन ममसन्न मात्र जनयंत देवाः स्वाहा। उल्टा जी ऊपर से उधर जाओ बाबू। बैठो बैठो। बारी बारी से ना सभी जितने लोग आए थे सबने हवन कर लिया। ऐसा बोलते हैं पंडित जी कि जो बिना अन्न खाए हवन करता है तो बहुत अच्छा होता है। और मैंने यहाँ पे सुबह से कुछ नहीं खाया था और बहुत सारी बड़ी मम्मी लोग जो आई थी उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। हमारी फैमिली तो कुछ खाया ही नहीं थे, सबने एक एक करके हवन किया। और उसके बाद ना यहाँ पे हवन हो गया था। देखिए अब यहाँ पे सज रही थी आरती की थाली, जो कि पंडित जी बोले कि आप दोनों लोग खड़े हो जाइए। और यहाँ पे हम खड़े हो गए थे आरती करने के लिए। ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था क्या ही बोलें, वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर रही हूँ। माता रानी ऐसे ही हमें सद्बुद्धि दे कि मैं उसके लिए बहुत कुछ कर पाऊँ लाइफ में। और क्या, बस इतना ही मांगती हूँ और कुछ नहीं। और सभी को खुश रखिएगा बस। और यहाँ पे सभी लोग आरती के लिए खड़े हो गए थे और यहाँ पे पंडित जी बोल रहे थे कि खाना तो नहीं खाए हैं ना, मन साफ़ होना चाहिए, सब कुछ शुद्ध होता है, बस मन साफ़ है तो सब साफ़ है। और मैं यहाँ पे मुस्कुरा रही थी क्योंकि मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं था और यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही थी। तो देखिए आरती में हम कौन सा आरती कर रहे थे। जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी सुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गौर किसके। स्वामी शरण गौर किसके, तुम दूर और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा। यास करूं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। हो स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा। आज करो मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर,
तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता। मैं गोरख करतामी, मैं गोरख करतामी, कृपा करो हरता हूँ। जय जगदीश हरे, तुम हो कीर्तन गोचर, सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके